डियर स्टूडेंट्स, आज हम हिस्ट्री के चैप्टर 4 के पार्ट 3 के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर का नाम है राइज एंड एक्सपेंशन ऑफ इस्लाम, इस्लाम का उदय और विस्तार। मेन टीचिंग्स ऑफ इस्लाम, इस्लाम की मुख्य शिक्षाएं। जैसे कि मैंने बताया था, हज़रत मोहम्मद इस्लाम के संस्थापक थे, तो उन्होंने इस्लाम की कुछ शिक्षाएं बताई हैं। उसमें है अल्लाह इज़ वन, अल्लाह एक है। ही इज़ ओमनी पोटेंट, वे सर्वशक्तिमान, ओमनी प्रेजेंट सर्वव्यापक, एंड ओमनिशिएंट और सर्वज्ञ हैं। देयर इज़ नो गॉड बट अल्लाह, अल्लाह के सिवा और कोई भगवान नहीं है। एंड हज़रत मोहम्मद इज़ हिज प्रॉफिट, और हज़रत मोहम्मद उनके पैगंबर हैं। अकॉर्डिंग टू कुरान, द सोल इज़ इमोर्टल, कुरान के अनुसार आत्मा अमर है। आफ्टर डेथ, ऑन द डे ऑफ जजमेंट, एवरीबॉडी वुड बी पुनिश्ड और रिवार्डेड, मृत्यु के बाद अंतिम न्याय के दिन प्रत्येक व्यक्ति को दंड दिया जाएगा या इनाम दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू हिज डीड्स, उसके कार्यों के अनुसार। मरने के बाद मनुष्य को उसके कार्यों के अनुसार दंड दिया जाएगा। ए गुड वर्च्यूज विल अचीव जन्नत हेवन, जो अच्छा व्यक्ति होगा जिसने अपने जीवन में अच्छे कार्य करे होंगे उसको जन्नत मिलेगी, यानी कि स्वर्ग मिलेगा। एंड ए सिनर, सिनर मतलब पापी, जिसने पाप किए होंगे, वुड बी थ्रोन टू दोजख हेल, उसको नरक में धकेल दिया जाएगा। All the Muslims should believe that good or bad that happened or will happen, प्रत्येक मुसलमान को ये विश्वास करना चाहिए कि जो भी अच्छा या बुरा हुआ है या जो होगा, इज़ द विल ऑफ अल्लाह, वह अल्लाह की ही इच्छा से हुआ था और आगे भी होगा। ही इज़ द डूअर ऑफ ऑल हैपनिंग्स, भगवान ही सभी कार्यों के करने वाले हैं। द फॉलोअर्स ऑफ इस्लाम should have faith in all the sacred books of Islam, no superseded by the Quran, जो इस्लाम के अनुयायी हैं। should have faith in all the sacred books, उनको सभी पवित्र पुस्तकों में विश्वास होना चाहिए। इस्लाम की सभी पवित्र पुस्तकों में विश्वास होना चाहिए। no superseded by the Quran, और कोई भी किताब कुरान से बढ़कर नहीं है। पिलर्स ऑफ इस्लाम, इस्लाम के स्तंभ। देयर आर 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम, इस्लाम के 5 स्तंभ हैं। एंड एवरी मुसलमान इज़ बाउंड टू फॉलो दैम, और प्रत्येक मुसलमान को उनको मानना होगा, वो मानने के लिए बाध्य हैं। दीज पिलर्स आर एज फॉलोज, और ये स्तंभ निम्नलिखित हैं। टू हैव ए लिविंग फेथ इन मोहम्मद एज द लास्ट प्रॉफिट ऑफ अल्लाह एंड कुरान, अल्लाह के अंतिम पैगंबर मोहम्मद में विश्वास करना और पवित्र पुस्तक कुरान में विश्वास करना। टू से प्रेयर ऑफ नमाज 5 टाइम्स ए डे, फेस टर्न टुवर्ड्स काबा, काबा की तरफ मुंह करके दिन में 5 बार नमाज अदा करना। टू गिव ज़कात और चैरिटी फॉर द बेनिफिट ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी, मुस्लिम समुदाय के फ़ायदे के लिए ज़कात देना, यानी कि दान देना। टू ऑब्जर्व रोज़ास और फास्ट ड्यूरिंग द मंथ ऑफ रमज़ान, रमज़ान के महीने में रोज़े रखना, व्रत रखना। और टू गो ऑन पिलग्रिमेज टू मक्का और डू हज, मक्का की तीर्थ यात्रा पर जाना और हज करना। ये 5 स्तंभ जो हैं इस्लाम के बताए गए हैं। दिस 5 पिलर्स कंट्रीब्यूटेड ग्रेटली इन स्ट्रेंथनिंग द मुस्लिम कम्युनिटी, इन 5 स्तंभों ने मुस्लिम समुदाय को मजबूत बनाने में, शक्तिशाली बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसके बाद है द खलीफेट, खलीफा। इन 632 AD, 632 ईस्वी में, एट द एज ऑफ 62, 62 वर्ष की आयु में, हज़रत मोहम्मद डिसाइडेड टू गो ऑन ए पिलग्रिमेज टू मक्का विद हिज फॉलोअर्स, हज़रत मोहम्मद ने अपने अनुयायियों के साथ मक्का की तीर्थ यात्रा पर जाने का निर्णय लिया। दिस पिलग्रिमेज प्रूव्ड द लास्ट वन ऑफ हिज लाइफ, यह तीर्थ यात्रा उनके जीवन की अंतिम यात्रा साबित हुई, सिद्ध हुई। Here Muhammad suddenly fell ill
and breathed his last on June 8, 632 AD. यहाँ पर मोहम्मद अचानक बीमार पड़ गए और उन्होंने 8 जून 632 ईस्वी को अपनी अंतिम सांस ली. After the death of Muhammad in 632 AD, 632 में मोहम्मद की मृत्यु के बाद nobody could legitimately claim that he was the next prophet of Islam. कोई भी कानूनी रूप से यह दावा नहीं कर सकता था कि वह इस्लाम का अगला पैगंबर है. हज़रत मोहम्मद had not appointed anyone as his successor during his life. हज़रत मोहम्मद ने अपने जीवन काल में किसी को भी अपना उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं किया था. Hence, after the death arose a controversy in Muslim community regarding his successor. इस प्रकार उनकी मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकार को लेकर मुस्लिम समुदाय में एक कंट्रोवर्सी हो गई, विरोधाभास पैदा हो गया. A group of Muslim community wanted to see Muhammad's faithful and dear friend Abu Bakr as his successor. मुस्लिम समुदाय का एक समूह चाहता था टू सी मोहम्मद फेथफुल एंड डियर फ्रेंड, मोहम्मद के एक विश्वस्त और प्रिय मित्र अबू बकर को मोहम्मद का उत्तराधिकारी बनाना चाहता था. बट अनदर ग्रुप वाज इन फेवर ऑफ हजरत सन इन लॉ अली एज ही सक्सेसर. लेकिन मुस्लिम समुदाय का जो दूसरा समूह था वो हजरत मोहम्मद के दामाद अली को हजरत मोहम्मद का उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे. At last, Abu Bakr, the most capable and aged person of the family, was elected as Khalifa. अंत में अबू बकर, जो परिवार का सबसे योग्य और वृद्ध व्यक्ति था, उसको खलीफा चुन लिया गया. The word Khalifa is derived from Arabic word khalaf, which means an able son. खलीफा शब्द जो है अरबी भाषा के एक शब्द खलफ से लिया गया है जिसका अर्थ है एक योग्य बेटा. हाउएवर इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इस्लाम, हालांकि इस्लाम के संदर्भ में खलीफा मीन्स द सक्सेसर. खलीफा शब्द का अर्थ है उत्तराधिकारी. दैट इज़ वाई द प्रोफेट मोहम्मद सक्सेसर्स केम टू बी नोन एज खलीफा. इसलिए पैगंबर मोहम्मद के जो उत्तराधिकारी थे वो खलीफा के नाम से जाने गए. In this way, the creation of the institution of caliphate came into existence. और इस प्रकार खलीफाओं की एक संस्था का निर्माण भी अस्तित्व में आया. And the successor of prophet were known as खलीफास. और हज़रत मोहम्मद के जो उत्तराधिकारी थे उनको खलीफा कहा जाने लगा. The two main objectives of the caliphate were as unders. खलीफाओं के जो दो मुख्य उद्देश्य थे वो निम्नलिखित थे. नंबर 1, मेंटेन द कंट्रोल ओवर ट्राइब्स, अपने कबीलों पर नियंत्रण स्थापित रखना. नंबर 2, रेजिंग रिसोर्सेज फॉर द स्टेट, और राज्य के लिए संसाधनों को जुटाना, इकट्ठा करना. द फर्स्ट 4 खलीफास, जो पहले 4 खलीफा हुए हैं, वे थे अबू बकर, उमर, उस्मान एंड अली. जस्टिफाइड देयर पावर ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्लोज रिलेशंस विद प्रोफेट. उन्होंने प्रोफेट मोहम्मद, पैगंबर मोहम्मद के साथ अपने गहरे रिश्तों के आधार पर अपनी शक्तियों का प्रयोग किया. दे फर्दर्ड द वर्क ऑफ प्रोफेट बाय फ्लोइंग हिज गाइडलाइंस. और ये जो चारों खलीफा हुए हैं वो मोहम्मद पैगंबर की गाइडलाइंस से ही उन्होंने उनके कार्य को आगे बढ़ाया. इस प्रकार हम ये देखते हैं कि इस्लाम के उदय होने में पैगंबर मोहम्मद का बड़ा हाथ था और उन्होंने अपने जीवन में इस्लाम धर्म को एक नई दिशा प्रदान की.